हेलो। हमारे प्रोजेक्ट के एक्सटीरियर में स्टोन क्लैडिंग का काम करवाना है। उसके लिए आप आपके टेक्निकल मैनेजर के साथ साइट पे आ जाइए। नमस्ते सर, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमारा फिक्सोबॉन्ड फ्लेक्स और फिक्सोबॉन्ड प्राइम बीटी प्रोडक्ट ही सही रहेगा। फिक्सोबॉन्ड फ्लेक्स और फिक्सोबॉन्ड प्राइम बीटी ही क्यों? सर, फिक्सोबॉन्ड फ्लेक्स बाहरी दीवारों पर टाइल या स्टोन लगाने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ अधेसिव है, क्योंकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और ड्यूअल बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज की वजह से शॉक और क्रैक को बहुत अच्छी तरह से रेजिस्ट करता है और बाहरी मौसम के अनुसार ये सुनिश्चित करता है कि आपके टाइल या स्टोन की पकड़ मजबूत रहे। फिक्सोबॉन्ड फ्लेक्स हाईली वाटर रेजिस्टेंट अधेसिव है और इसकी स्थिरता बहुत लंबे समय तक रहती है। फिक्सोबॉन्ड प्राइम बीटी इसलिए क्योंकि अभी फुल बॉडी टाइल्स आती हैं, जिसमें अधेसिव के साथ बॉन्डिंग में मुश्किल हो सकती है। बॉन्डिंग सही नहीं होने की वजह से टाइल गिरकर टूट जाती है या टाइल पर क्रैक आ जाते हैं। फिक्सोबॉन्ड प्राइम बीटी का प्राइमिंग करने से अधेसिव के साथ मजबूत पकड़ बनाए रखता है और अधेसिव के साथ उसका बॉन्डिंग सही रहता है। सर, बहुत बढ़िया। आप फिक्सोबॉन्ड फ्लेक्स और फिक्सोबॉन्ड प्राइम बीटी भेज दीजिए और लगाने के वक्त आपकी टेक्निकल टीम को गाइडेंस के लिए भेज दीजिए। जी सर, धन्यवाद। प्रोडक्ट्स और टूल्स: फिक्सोबॉन्ड फ्लेक्स, फिक्सोबॉन्ड प्राइम बीटी, एस्कोफिल, एस्कोपॉक्सी 3, टाइल्स। एप्लीकेशन शुरू करने से पहले इन सब टूल्स की जरूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन मेथड: बिल्डिंग की बाहरी दीवारों पर धूल, मिट्टी, ऑयल या अन्य चिकने पदार्थ लगे हों तो उसे वायर ब्रश की मदद से साफ करें। बाद में दीवारों पर सीमेंट पार्टिकल्स को ग्राइंडर मशीन की मदद से निकाल दें। अगर बिल्डिंग की बाहरी दीवारों पर दरारें हों तो उसे एस्कोफिल की मदद से भर दें और बाद में दीवार का लेवल चेक करें। टाइल के पीछे के भाग में अगर धूल, मिट्टी या अन्य चिकने पदार्थ लगे हों तो उसे साफ करें। टाइल के पीछे जो व्हाइट केमिकल लगा है उसको एस्कोक्लीन टाइलेक्स की मदद से निकाल दें, वरना बॉन्डिंग में दिक्कत आ सकती है। अब हमें फिक्सोबॉन्ड प्राइम बीटी से टाइल के पीछे के भाग में प्राइमिंग करना है। प्राइम करने के बाद 30 से 40 मिनट तक उसे छोड़ देना है। एक खाली बकेट लें, तकरीबन 5 से 6 लीटर जितना पानी लें। बाद में फिक्सोबॉन्ड फ्लेक्स की 20 किलोग्राम की बैग को धीरे धीरे खाली करते जाएं। अब दोनों को अच्छे से मिलाएं। इलेक्ट्रिक मिक्सर मशीन की मदद से मध्यम गति से 3 से 5 मिनट तक मिश्रण को मिलाएं, जब तक चिकना पेस्ट ना बन जाए। लगाते समय मिश्रण को फिर से मिलाएं और चेक करें कि मिश्रण दीवारों से फिसलना नहीं चाहिए। फिक्सोबॉन्ड फ्लेक्स का मिश्रण लगाने से पहले दीवारों को गीले स्पंज की मदद से साफ करें। बिल्डिंग की बाहरी दीवारों पर नॉच्ड ट्रॉवेल की मदद से 45 डिग्री के एंगल से मिश्रण को फैला कर लगाएं। टाइल के पिछले भाग में नॉच्ड ट्रॉवेल की प्लेन साइड की मदद से मिश्रण को बटरिंग करें। ध्यान रहे, दीवार और टाइल के पीछे जो अधेसिव लगा है उसके ओपन टाइम खत्म होने से पहले टाइल को लगा दें। वातावरण के हिसाब से ओपन टाइम भी कम ज्यादा हो सकता है। कई बार तेज धूप और गर्मी में ओपन टाइम केवल कुछ मिनट का ही होता है। अधेसिव को सूखने से पहले टाइल को लगा देना है। अब टाइल को वैक्यूम कप की मदद से दीवार पर दबाकर लगाएं। ध्यान रहे, दीवार और टाइल के बीच में मिश्रण का लेयर 3 से 15 mm का होना चाहिए। टाइल लग जाने के बाद रबड़ वाले हथौड़े से धीरे धीरे ठोकें ताकि बची कुची हवा निकल जाए और टाइल लेवल पर आ जाए। बाद में अधेसिव का एप्लीकेशन चेक करने के लिए कन्नी की मदद से दीवार पर लगी टाइल को उठाकर देखें कि मिश्रण का भाग सही तरीके से लगा है कि नहीं। टाइल लगाते समय बीच में 1.5 से 3 mm के टाइल स्पेसर साथ में लगाते जाएं। स्पिरिट लेवल से टाइल का लेवलिंग चेक करते जाएं। अगर टाइल लगाते समय मिश्रण टाइल के ऊपर लगा हो तो उसे साफ करते जाएं। काम खत्म होने के बाद 24 घंटे तक सूखने दें। अब आप एस्कोपॉक्सी 3 से आपके मनपसंद कलर से ग्राउटिंग कर सकते हैं। लीजिए, आपका काम खत्म हो गया। अरे वाह वाह, इसी को कहते हैं बेटर सॉल्यूशन। एस्कोलाइट, अ बेटर सॉल्यूशन।